Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. I'm your teacher Muhammad Aslan Sati and I'm back with another informative video. So before starting today's video, I'll request you all to kindly subscribe to my channel for more knowledgeable content. So बच्चों, many of you have been asking me कि हमें ये बता दें कि AI में, CS में, SC में और IT में जो major differences हैं वो क्या हैं. So today's video is all about understanding the differences between AI, CS, SC and IT because many of you are interested in these career paths या अपना जो बैचलर्स है आप जो है वो इसके अंदर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं. सो आज की वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्या हमारे पास एकेडमिक पाथ्स हैं, क्या कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं इन दीज फील्ड्स और क्या करिकुलम का डिफरेंस है और क्या चीज़ें जो है वो हम इनके बीच में इन डिग्रीज के बीच में पढ़ते हैं. जो मेजर डिफरेंसेस हैं मैं उनको डिस्कस करूंगा, जो कॉमन चीज़ें हैं हम उनको ज़्यादा इस वीडियो में नहीं देखेंगे. सो पहली बात तो बच्चों ये है कि मैं आपको थोड़ा सा पहले ओवरव्यू दे देता हूँ कि देखो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ना, इट फोकसेस ऑन क्रिएटिंग इंटेलिजेंट ह्यूमन सिस्टम्स एंड एल्गोरिथम्स. ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब यही होता है कि एक ऐसा सिस्टम विच हैव द कैपेबिलिटी कि वो मिमिक कर सके, वो कॉपी कर सके ह्यूमन इंटेलिजेंस को, यानी इन अदर वर्ड्स उसके अंदर जो है डिसीजन मेकिंग पावर खुद से हो. सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ताल्लुक जो है वो इस चीज़ से है कि चीज़ों के अंदर एक डिसीजन मेकिंग पावर हो, ह्यूमन इंटेलिजेंस को वो कॉपी कर रहे हो. अब बैचलर्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेज जो है ये बड़ा ये एक ब्रॉडर फील्ड है और इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स आ जाते हैं, जिसके अंदर आपके पास प्रोग्रामिंग है, एल्गोरिथम है, डाटाबेसेस है या सिस्टम डिज़ाइन है. अगर मैं ये कहूँ कि कंप्यूटर साइंसेज जो है इन बाकी सारी फील्ड्स का मदर है, ये बाकी सारी फील्ड जो है वो इसी के अंदर से ही डिराइव्ड हुई हैं, तो ये कहना बिल्कुल जो है वो करेक्ट होगा. अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है वो बेसिकली स्पेशलाइज करता है सिस्टमैटिक डिज़ाइन में. एक सॉफ्टवेयर के डिज़ाइन के अंदर जो है वो उसके साथ वो सारी की सारी स्टडी है, सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट की स्टडी है, एक सिस्टमैटिक अप्रोच जो आप अडॉप्ट करते हो वाइल डिजाइनिंग सम सॉफ्टवेयर सिस्टम, उसके साथ उसका ताल्लुक है. फिर बाद में उन सिस्टम्स की इम्प्लीमेंटेशन का और उनकी मेंटेनेंस का सारा जो है ना उसके साथ रिलेशनशिप है बैचलर्स ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर. आईटी बेसिकली, अगर मैं बैचलर्स ऑफ आईटी की बात करूं तो वो ज्यादा एम्फसाइज करता है ऑन द एप्लीकेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी इन बिजनेस, इन ऑर्गेनाइजेशंस, इन डिफरेंट सिस्टम्स. राइट, सो आप आईटी को कैसे अप्लाई करोगे टू run your businesses better, to run your organizations in a better way. So IT की जो implementation है, जो उसकी application है, ठीक है, to manage different systems या organizations, ये सारे का सारा जो है वो बैचलर्स ऑफ IT के अंदर जो है वो आप जो है वो स्टडी करते हो. सो नेक्स्ट हम बात करेंगे कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसका करिकुलम किस चीज़ पे फोकस करता है. तो उसका जो करिकुलम है वो बेसिकली फोकस करता है मशीन लर्निंग पे, न्यूरल नेटवर्क्स पे, रोबोटिक्स में. ठीक है, और जो लैंग्वेज प्रोसेसिंग है वो आ जाती है इसके अंदर, डाटा साइंसेज आ जाती हैं इसके अंदर. और जब आप ये डिग्री कर लेते हैं तो जो जॉब टाइटल्स आपके पास हैं या अपॉर्चुनिटीज आपके पास हैं उसके अंदर आप यू कैन वर्क एज एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियर, यू कैन वर्क एज अ डाटा साइंटिस्ट. खैर अब तो बहुत सी यूनिवर्सिटीज के अंदर जो है वो डाटा साइंसेस को जो एक सेपरेट फील्ड के तौर पे जो है वो ऑफर किया जा रहा है. फैस्ट जिस तरह जो है हमारा जो फैस्ट का इस्लामाबाद का जो कैंपस है न्यूसेस का, वो डाटा साइंसेस ऑफर करता है. बल्कि इवन जो है नाउ दे आर ऑफरिंग बिजनेस एनालिटिक्स, जो एक कॉम्बिनेशन है मशीन लर्निंग का, बिजनेस का और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का. सो उसके अलावा जो आपके पास टाइटल्स हैं उसमें आपके पास मशीन लर्निंग इंजीनियर के तौर पे आप वर्क कर सकते हो, यू कैन वर्क एज अ रोबोटिक्स इंजीनियर. सो ये सारी की सारी आपके पास जॉब टाइटल्स जो हैं वो हैं. और इंडस्ट्री जो डिमांड्स हैं इसकी वो ऑलमोस्ट एवरी सेक्टर के अंदर जो है आ रही हैं, फ्रॉम हेल्थ केयर टू फाइनेंस टू ऑटोमोटिव सिस्टम्स. हर जगह ही अब जो है वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है वो फ्यूचर के अंदर या ऑलरेडी जो है वो इम्प्लीमेंटेशन उसका जो है वो स्टार्ट हो चुका है. सो जो करिकुलम फोकस होगा आपका, अगर आप कंप्यूटर साइंसेज को अडॉप्ट करते हो तो दैट इज मोर टिल्टेड टूवर्ड्स द स्टडिंग ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में आपके पास जावा है, पाइथन है, C++ है. फिर इसमें आप डाटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथम्स के बारे में पढ़ते हो, उनकी डेवलपमेंट के बारे में समझते हो, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम्स कैसे वर्क करते हैं, उनको कैसे डेवलप किया जाता है
और कैसे डिफरेंट जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं, ठीक है, उनकी इंप्लीमेंटेशन की जाती है। फिर सबसे इंपॉर्टेंट जो कंप्यूटर साइंसेज के अंदर है वो आपकी डाटाबेस मैनेजमेंट है। जितनी भी जो लार्जर ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बैंक्स हैं, उसके अंदर इवन पाकिस्तान की अगर बात करें तो जो आपका नादरा का सिस्टम है, आपका इवन जो वेदर फॉरकास्टिंग का सिस्टम है, वो सारे का सारा जो है अब एक डीबीएमएस यानी डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर जो है वो चल रहा होता है, जो कि आपस में लिंक्ड होता है फॉर मोर बेटर रिजल्ट्स, फॉर मोर बेटर रिसर्चेस। सो कंप्यूटर नेटवर्क्स और डाटाबेस मैनेजमेंट्स का भी जो मैनेजमेंट सिस्टम्स का भी जो बहुत ज्यादा फोकस है कंप्यूटर साइंसेस के अंदर। इसका जो जॉब टाइटल है वो आपके पास, यू कैन वर्क एज अ सॉफ्टवेयर डेवलपर, ठीक है, समबडी हु इज डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, सिस्टम एनालिस्ट के तौर पे आप वर्क कर सकते हो, आप डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे वर्क कर सकते हो, यू कैन वर्क इन द फील्ड ऑफ नेटवर्क आर्किटेक्चर एज वेल। इंडस्ट्री डिमांड जो है इसकी ऑलमोस्ट हर सेक्टर के अंदर है, फ्रॉम मेडिकल टू इंजीनियरिंग टू इंडस्ट्रीज टू ऑटोमेशन टू ऑल दोज मॉडर्न फील्ड्स, ठीक है। तो ये मैंने पहले भी जैसे कहा कि जो बाकी सारी की सारी फील्ड्स हैं, जिसमें एआई है, डाटा साइंसेज है, आपके पास आईटी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, अगर मैं ये कहूं कि कंप्यूटर साइंसेज इनकी मदर है तो ये कहना गलत नहीं होगा, बिकॉज ऑल ऑफ देम आर डिराइव्ड फ्रॉम कंप्यूटर साइंसेज। सो नेक्स्ट अगर हम ये डिस्कस करें कि सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का फोकस किसके ऊपर है, तो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का जो फोकस है करिकुलम का, दैट इज मोर फोकस्ड अपॉन द डिजाइन ऑफ द सॉफ्टवेयर एंड द आर्किटेक्चर ऑफ द सॉफ्टवेयर। जब आप सॉफ्टवेयर को डिजाइन कर लेते हो, आप उनका आर्किटेक्चर समझ लेते हो, आप उनकी प्लानिंग करते हो, आपने एक नया सॉफ्टवेयर जो है वो डिजाइन कर लिया, फिर उसकी इम्प्लीमेंटेशन से पहले वो सारे का सारा सॉफ्टवेयर टेस्टिंग फेज से गुजरता है। क्या वो सर्टेन स्टैंडर्ड्स ऑफ द इंडस्ट्री मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, क्या वो क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को मीट कर रहा है कि नहीं कर रहा, आप उसको इसके लिए टेस्ट करते हो। फिर आप ऐसी प्रैक्टिसेस करते हो कि आप अपने सॉफ्टवेयर को मोर एजाइल बना सको, लेस कॉम्प्लेक्स बना सको, मोर सिंपलर बना सको, इसके ऊपर आप हेल्प देखते हो। इसके साथ साथ इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी है, क्योंकि सॉफ्टवेयर की जो डेवलपमेंट है वो पहले तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट के समझने से, फिर उसके एनालिसिस से, फिर उसकी एल्गोरिथम डिजाइन होने से, फिर उसके जो अर्ली स्टेज जो डेवलपमेंट है उससे, फिर बीटा टेस्टिंग और बहुत सारी उसके अंदर स्टेजेस इन्वॉल्व होती हैं। सो ये कंप्लीट एक प्रोजेक्ट के तौर पे वर्क कर रहा था। तो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी आप इसके अंदर पढ़ते हो। ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, मैंने जैसे बताया कि यू वांट योर सिस्टम्स टू बी लेस कॉम्प्लेक्स, यू वांट योर सिस्टम्स टू बी मोर सिंपलर, बोथ for usage, for implementation and both for their processing as well. So इस तरह की चीजें आप इसमें देख रहे होते हो। और जो जॉब टाइटल्स बेसिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग करने के बाद स्टूडेंट्स के पास आते हैं, उसमें आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियर के तौर पे आप वर्क कर सकते हो, आप एज अ ऑपरेशन डेवलपमेंट इंजीनियर के तौर पे वर्क कर सकते हो, आप क्वालिटी एश्योरेंस इंजीनियर के तौर पे आप वर्क कर सकते हो, यू कैन वर्क एज अ टेक्निकल लीड। सो मेनी ऑफ माई स्टूडेंट्स who have done software engineering in past are working as TLs in different telecom and industrial sectors of Pakistan। और जो इसकी इंडस्ट्री डिमांड्स हैं, वो जितनी सॉफ्टवेयर ड्रिवन कंपनीज हैं, उन सब के अंदर ही जो है वो इसकी इंडस्ट्री डिमांड जो हैं वो प्रेजेंट हैं और इसकी जॉब्स जो हैं वो अवेलेबल हैं। अच्छा, आईटी, मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि आईटी इज मोर फोकस्ड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द सिस्टम्स, राइट। सो यू कैन यू स्टडी नेटवर्क एंड सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन इन इट, साइबर सिक्योरिटी आप इसमें पढ़ते हो। खैर बहुत सी यूनिवर्सिटी जो है वो साइबर सिक्योरिटी को जो है डिफरेंट जो है वो एक उसके तौर पे जो है वो ऑफर कर रही हैं, एक फील्ड के तौर पे ऑफर कर रही हैं। आईटी एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है आपके पास इसके अंदर, वेब एंड मोबाइल डेवलपमेंट इसके अंदर है। और फिर जो जॉब टाइटल्स हैं उसके अंदर यू कैन वर्क एज एन आईटी मैनेजर, यू कैन वर्क एज ए नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, आप साइबर सिक्योरिटी एनालिस्ट के तौर पे वर्क कर सकते हो, आईटी सपोर्ट स्पेशलिस्ट के तौर पे वर्क कर सकते हो। और इस फील्ड के बाद आप डिफरेंट फील्ड्स के अंदर जो है वो मास्टर्स कर सकते हो, जिसमें डीबीएमएस है आपका साइबर सिक्योरिटी है, आपकी आईटी एंड प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, इवन यू कैन डू एमबीए। खैर एमबीए तो आप जो सारी की सारी फील्ड्स हैं उन सब के बाद भी कर सकते हो। इंडस्ट्री डिमांड जो है वो इसमें बहुत ज्यादा हाई है, ठीक है। कंपनीज जो कि आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, आईटी इंप्लीमेंटेशन के ऊपर, आईटी के एप्लीकेशंस जो हैं जिन ऑफिसेज के अंदर, जिन ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर है, उन सब के अंदर जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज जो हैं वो हैं। सो अगर मैं इसको सम अप करूं, तो मैं अगर इसको 4 लाइनों में सम अप करूं, तो एआई जो है वो डेवलप कर रहा है इस टाइम कटिंग एज एआई सॉल्यूशन, यानी ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन, और सबसे बड़ी बात
ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन से भी ज्यादा ये कहना कि ह्यूमन इंटेलिजेंस देने की जो बात हो रही है कंप्यूटर सिस्टम्स को, ये उससे रेलिवेंट है। CS जो है उसके अंदर यू स्टडी अ वैरायटी ऑफ सब्जेक्ट्स, सो यू हैव अ कमांड ऑफ डिफरेंट एरियाज लाइक सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर एंड देयर थ्योरेटिकल कंप्यूटिंग एज वेल। और अगर मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की बात करूं तो ये फोकस करता है ऑन बिल्डिंग सिस्टम्स, बिल्डिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, ठीक है, जो कि मोर रिलायबल हों, जो कि मोर इम्प्लीमेंटेबल हों, जो मोर सिंपलर टू यूज एंड इम्प्लीमेंट हों। और अगर मैं बैचलर्स ऑफ IT की बात करूं तो इट इज geared towards managing and securing IT systems and infrastructures. So जो IT जो है that is more related to the application of the software systems of the computer systems. So ये सारे के सारे की डिफरेंसेस हैं इन चारों फील्ड्स के अंदर। बहुत से स्टूडेंट्स में से ये क्वेश्चन कर रहे थे कि इन चारों फील्ड्स के अंदर क्या डिफरेंस है, और तो मैंने सम अप करने की कोशिश की है इनके डिफरेंसेस को। आई एम होपफुल कि आज का वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल हुआ होगा। सो काइंडली सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज। Like, comment, and subscribe.